Hello students, welcome to my channel Incredible Scholars। आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो हमारी मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, और वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया था तीन होती हैं। पहला, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, यानी कि किन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए और कितनी क्वांटिटी में किया जाए। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस। आई टोल्ड यू कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, या तो हम लेबर इंटेंसिव मेथड को यूज करते हैं या हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड को यूज करते हैं। तीसरा, जो हमारा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, दैट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। गुड्स का प्रोडक्शन किसके लिए करना है, वेदर the goods are to be produced for the rich or for the poor। और साथ ही साथ मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसका मेजर कॉज क्या होता है। पहला, रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं, और साथ ही साथ उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, यानी कि दे कैन बी यूज्ड ऑल्टरनेटिवली। उनको कई डिफरेंट तरीके से उनको यूज किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जो दूसरा रीजन है इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, वो क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। तो हम सभी ह्यूमन वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं उनसे हम उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑलवेज वी हैव टू मेक अ चॉइस। ठीक है, तो अगर हम तीनों ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो तीनों में हमारी क्या है, बेसिकली चॉइस है। किस गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, यू आर मेकिंग अ चॉइस। किस तरह के मेथड से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, अगेन द प्रोड्यूसर्स हैव टू मेक अ चॉइस। और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, अगेन द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी हैव टू मेक अ चॉइस। ठीक है, नाउ हाउ टू डील विद दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब देखो, हमारे तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, तीन तरह की इकोनॉमीज होती हैं। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस। तो इफ यू हैव स्टिल नॉट गॉन थ्रू देम, देन जस्ट गो थ्रू, because this would help you to understand the topic well। पहली जो हमारी इकोनॉमी होती है, that is what we call the centrally planned economy। centrally planned economy के अंदर, as I told you, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि centrally planned जो इकोनॉमीज होती हैं वहां पर हमारा एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है या हमारी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, that takes the major decisions। जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय इट्स एजेंसीज। जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है, दैट इज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल गुड। ठीक है, दैट मीन्स द पब्लिक गुड, द पब्लिक वेलफेयर, नॉट फॉर द प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, और इस तरह की इकोनॉमी के अंदर हमारा कंज्यूमर सॉवरन नहीं होता। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर की जो सॉवरेनिटी होती है, कंज्यूमर की जो चॉइस होती है, दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बताया था मार्केट इकोनॉमी होती है, जहां पर हमारा, ठीक है, बेसिकली जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड, ओन्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट का रोल मिनिमल होता है, कंट्रोल मिनिमल होता है।
ठीक है, जो भी हमारा प्रोडक्शन किया जाता है वो प्रॉफिट मेकिंग के पर्पज से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक, तीसरी जो हमारी इकोनॉमी होती है वो हमारी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पर हमारे दोनों ही सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, जो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, वो मिलकर हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारा गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर जो भी प्रोडक्शन करती है उसका ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर होता है, और प्राइवेट सेक्टर जो भी करती है वो प्रॉफिट मेकिंग के साथ। रिसोर्सेस दोनों ही ओन करते हैं। कुछ रिसोर्सेस हमारे दे आर कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ द रिसोर्सेस, लेकिन हमारा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस होते हैं। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखें तो कंज्यूमर की सॉवरेनिटी की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर आपका मार्केट इकोनॉमी में सबसे ज्यादा उसकी सॉवरेनिटी, उसकी चॉइस को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं तो कंज्यूमर की सॉवरेनिटी जो होती है वो पार्शियल होती है। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती। तो यही से हमारा, ठीक है, जो मेन कंसेप्ट है वो शुरू होता है कि किस तरह से हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव what to produce and how much. What to produce and how much, and how much, or you can say in what quantity. अगर हम इसकी डीलिंग के बारे में बात करते हैं by the 3 different types of economies, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर द गवर्नमेंट डिसाइड्स, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि किन गुड्स का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड्स the types of goods to be produced. ठीक है, those goods are produced which the government thinks are needed for maximizing सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर, यानी कि उन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिसको कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इन गुड्स का प्रोडक्शन करने से हमारा जो पब्लिक वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर्स की चॉइस को ध्यान में रखकर नहीं, प्रॉफिट मेकिंग को ध्यान में रखकर नहीं, सोशल वेलफेयर को, यहां कहें पब्लिक वेलफेयर को ध्यान में रखकर यहां पर गुड्स का प्रोडक्शन होता है।
तो किन गुड्स का प्रोडक्शन होना है और किस क्वांटिटी में होना है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और ये डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट इस बात को ध्यान में रखकर करती है कि उन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए जिससे कि हमारा सोशल वेलफेयर या पब्लिक वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, दूसरा हम आते हैं मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी मैंने आपको बताया था, यहां पर बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रोड्यूसर्स का वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। तो यहां पर हमारा जो भी डिसीजन है कि भाई किन गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, ये प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करता है। और प्राइवेट सेक्टर इस बात को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता है कि भाई किन गुड्स के प्रोडक्शन करने से उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि उन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, जिनसे कि हमारे प्रोड्यूसर्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। ठीक है, सो decisions regarding the type and quantity of goods are to be taken by the private sector with the objective of maximizing profit maximization। ठीक है, so those goods are produced which could fetch producers the maximum profit, यानी कि उन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है जिनसे कि हमारे प्रोड्यूसर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके। द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, दैट इज व्हाट द मिक्स्ड इकोनॉमी। A mixed economy, as you know, that it involves the advantages of both the centrally planned economy and market economy. ठीक है, so goods are produced with both the objectives public welfare as well as प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर हमारा पब्लिक सेक्टर produces
produces goods which are needed by the people and avail them at affordable prices, affordable cost. और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर produces goods which could fetch them maximum profit. ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारी पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर, मार्केट इकोनॉमी के अंदर और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। नाउ वी कम टू द सेकेंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस इट हैज टू डायमेंशंस, यानी कि इसके हमारे दो डायमेंशंस हैं। पहला लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, सो हाउ टू प्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर जो भी हमारा डिसीजन होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहां पर सारे डिसीजंस जो हैं वो गवर्नमेंट या कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी लेती है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर डिसीजन अबाउट हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को या हम कहें अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को ध्यान में रखकर किया जाता है। इफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई तो यूजुअली लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन, क्योंकि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हमारा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज होता है और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा। बट इन केस इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर तो ऑब्वियसली वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन केस इफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, देन labor intensive method are used for production in case of labor shortage, capital intensive methods are used. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हाई है तो इस केस में हमारा क्या होगा, लेबर इंटेंसिव मेथड्स को यूज किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को यूज किया जाएगा प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो सके। लेकिन अगर हमारा लेबर का शॉर्टेज है तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज किया जाता है। सेकेंडली मार्केट इकोनॉमी।
अब मार्केट इकोनॉमी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर प्रोड्यूसर्स का? भाई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द डिसीजन, ठीक है, कि हमारा कौन सा मेथड को यूज किया जाए। यूजुअली दे गो, दैट मीन्स द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट इकोनॉमी, दे चूज, ठीक है, लेबर इंटेंसिव और द कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉस्ट, ठीक है। यानी कि अगर उनको लगता है कि लेबर जो वेजेस हैं, वेजेस जो हैं लेबर के वो सस्ते हैं बजाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट के, तो दे गो फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और अगर उनको लगता है कि भाई लेबर वेजेस ज्यादा हैं, हाई हैं, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके वो क्या कर सकते हैं, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो दे गो फॉर कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स decide the production method depending upon their relative cost. If they find labor wages low, that would help in reducing production cost, then they would opt labor intensive techniques, otherwise opt for capital intensive टेक्निक, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो भी डिसीजन लिया जा रहा है प्रोड्यूसर्स के द्वारा कि भाई कौन सी टेक्निक को यूज किया जाए, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, ये इस बात को ध्यान में रखकर लिया जाता है कि भाई उसकी रिलेटिव कॉस्ट क्या है। अगर हमारा लेबर इंटेंसिव टेक्निक महंगी है तो वो कैपिटल इंटेंसिव को यूज करेंगे, अगर कैपिटल इंटेंसिव उनको महंगा लग रहा है और वो सस्ता लग रहा है तो दे विल ऑप्ट द लेबर इंटेंसिव। इन मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है, दोनों ही सेक्टर से, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। तो पब्लिक सेक्टर, ठीक है, इट मेक्स द डिसीजन, ठीक है, कीपिंग इन माइंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेता है। और जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो किस बेस पर लेगा, रिलेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर decides the method of production depending upon the unemployment rate,
ठीक है, रेट। दैट मीन्स अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो लेबर इंटेंसिव, अदरवाइज कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। एंड पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्राइवेट सेक्टर decides the method of production depending upon its relative cost, ठीक है। यानी कि जो भी उनको चीपर लगता है दे गो फॉर दैट, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया कि दो मेजर हमारे यहां पर क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। पहला हमारा लेबर इंटेंसिव और दूसरा हमारा होता है कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि मशीन्स का ज्यादा यूज करना, ठीक, और लेबर इंटेंसिव यानी कि लेबर का ज्यादा। तो दिस इज हाउ, ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज सॉर्ट्स आउट दिस प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट, दैट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये प्रोडक्शन हमें किसके लिए करना है, ठीक है। How to take decision within the different types of economies. So the third important problem, for whom to produce. For whom to produce. So first of all, we have the centrally planned economy. Centrally planned economy. अब यहां पर जो भी हमारा गुड्स का जो भी प्रोडक्शन होता है वो उन गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, विच आर नीडेड बाय द पीपल, ठीक है, कॉमनली नीडेड बाय द पीपल, ठीक है। तो यूजुअली दोज goods are produced which are basically needed by all people in the society, ठीक है। सेकेंडली, मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी में हमारे उन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उन लोगों के लिए प्रोडक्शन किया जाता है बेसिकली हु वुड बी एबल टू पे, ठीक है, हु वुड एबल टू पे हायर प्राइसेस, जो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे करता है, ठीक है। तो दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर दोज who could pay higher prices, ठीक है। क्योंकि जब लोग हायर प्राइसेस पे करेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट मार्जिन होता है जो हमारे प्रोड्यूसर्स का वो इंक्रीज होता है। एंड थर्डली, ठीक है,
हम आते हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, अब मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर पब्लिक सेक्टर produces goods commonly needed by the society and avail it at low prices so that all could afford. ठीक है, the best example is railways in India. And जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर produces goods for those who could pay for them, ठीक है, pay higher prices for them, ठीक है। So this is how the different types of economies deal with the major economic problems of what to produce, how to produce, and for whom to produce. I hope that you will be able to understand this whole topic well. Go through the previous video which is related to the economic problems, the types of economic problems. Okay, only then you will be able to understand this particular topic in a better way. Subscribe the channel if you have still not subscribed. Don't forget to press the bell icon so that you will get a constant notification, ठीक है, the regular notification whenever a new video is uploaded. So thank you, comment about the video, and till the next video is uploaded, keep on learning.